बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पर भारत के बड़े एक्शन की। जानेंगे भारतीय एयर स्ट्राइक पर दुनिया के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार के एक और बड़े ऐलान को, जज केस कांड में हुए बड़े खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर टैरिफ को लेकर ट्रंप के दावे पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुटा में 18 नक्सली ढेर, सर्च अभियान जारी। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के एक्शन के बाद पीएम मोदी का पहला बयान, बोले जैसी तैयारी थी सेना ने वैसा ही किया, हमारे लिए ये गर्व का पल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित। महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देश। नागरिक सुरक्षा को लेकर भी सतर्क हुई यूपी पुलिस। पीएम मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा स्थगित। पाकिस्तान से तनाव के बीच लिया अहम फैसला। 13 से 17 मई तक विदेशी यात्रा करने वाले थे पीएम मोदी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट। 20 से ज्यादा उड़ानें रद्द। इंडिगो और एयर इंडिया ने कैंसिल की फ्लाइट। एहतियात के तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट भी किया बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आखिरकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने आधी रात पाकिस्तान और पीओके पर एयर स्ट्राइक की और पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। तो कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर किया सीधा प्रहार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के ही अंदर भारतीय सेना ने इसका बदला ले लिया। बुधवार 6 और 7 मई की देर रात भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हमले के बाद भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया, इस तरह तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ किए गए बड़े एक्शन पर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। इसमें सांप्रदायिक एकता की मिसाल भी देखी गई। देश के इतिहास में पहली बार कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम उन महिलाओं पर समर्पित किया जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई दिखाई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि कैसे देर रात इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचान लिए गए। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पे ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। प्रेस ब्रीफिंग में मिस्त्री ने कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही। भारतीय सेना के ऑपरेशन में सबसे खास बात यह रही कि इस ऑपरेशन में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, सैन्य या आर्थिक बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो लक्षित आतंकवाद विरोधी प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर जोर दिया गया, यानी भारतीय सेना की कार्रवाई पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों और आतंकवाद के खिलाफ रही, जिसमें तीनों भारतीय सेनाओं ने अहम रोल निभाया और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सशस्त्र बलों की एयर स्ट्राइक करने के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को एक लाइन में मैसेज शेयर करके कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय नेताओं ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी। तो वहीं दुनिया भर के तमाम नेताओं ने भी पाकिस्तान पर भारतीय स्ट्राइक को लेकर कुछ ना कुछ कहा, जिसको आपको सुनना चाहिए। तो किस नेता ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पहला रिएक्शन दिया और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को शर्मनाक बताया। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच ये तनाव बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर करीब से नजर रखे रहें। वाशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए परमाणु सशस्त्र एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करना जारी रखेगा। वाशिंगटन में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात की और उन्हें भारत की सैन्य कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। भारत में इजराइल के राजदूत रुजार ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं। इस तरह इजराइल ने भारत का समर्थन किया। इधर चीन ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बयान दिया। चीन ने पाकिस्तान के अंदर
भारत के सैन्य अभियान पर ऐतराज जताते हुए इसे अपमानजनक बताया। चीन ने कहा कि जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान में बन रहे हैं उसे देखते हुए हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं, जिस पर चीन ने दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी बात की। हालिया कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान से सैन्य संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक समुदाय इन दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार के सैन्य टकराव को सहन नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री से लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दिया। वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन का समर्थन करते हुए आतंकवाद पर पाकिस्तान की निंदा की और भारतीय सेना पर गर्व किया। भारतीय सेना के पाकिस्तान पर एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है, जहां ऑपरेशन के विवरण और पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो पाकिस्तान से निपटने के लिए क्या है भारत का अगला प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। निर्दोष लोगों को जिस बेरहमी से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाला नहीं था, जिसका जवाब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को दे दिया और अब आगे भी भारत इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक 8 मई को होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे संवेदनशील हालात को देखते हुए सरकार ने 8 मई को सुबह 11 बजे संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बैठक में शामिल होने की अपील भी की। बता दें कि इस बैठक में ऑपरेशन के विवरण और पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ भारतीय सेना की पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया। 7 मई की तड़की सुबह भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोपहर 2 बजे उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, जहां पाकिस्तान पर किए एक्शन को लेकर चर्चा की गई। इस तरह आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बताते चले, विपक्षी दलों ने पहले ही आतंकवाद के खिलाफ सरकार का समर्थन देने की बात बार बार दोहराई और अब एक बार फिर वही एकजुटता सर्वदलीय बैठक में दिखाई देगी। इस सबसे दूर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग के दौरान नकदी मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों को सही माना है। इस बीच मामले में CGI ने उनके सामने 2 विकल्प रख दिए हैं। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और क्या रास्ता चुनेंगे जस्टिस वर्मा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 14 मार्च को हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगे तमाम आरोपों की पुष्टि कर उन्हें सही ठहराया है, जिसके बाद जस्टिस यशवंत शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को CGI संजीव खन्ना को सौंपी थी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने CGI ने 2 विकल्प रखे हैं। इसमें पहला यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफे की मांग की गई है और दूसरा उन्हें सजा भुगतने के लिए कहा गया है। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने विकल्प है कि या तो वो अपनी इच्छा से पद से इस्तीफा दे दे, नहीं तो मामले में उनके खिलाफ रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, जहां उनके खिलाफ महाअभियोग बुलाने की सिफारिश की जाएगी। इसको लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा को 9 मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि CGI ने इस रिपोर्ट पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने सहयोगी न्यायाधीशों से अनौपचारिक चर्चा भी की। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगले हफ्ते सेवानिवृत्त होने वाले CGI संजीव खन्ना अपने पद से हटने से पहले भविष्यवाणी की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं। ये तत्कालीन CGI द्वारा लिए जाने वाले अंतिम बड़े निर्णयों में से एक होने की उम्मीद बताई जा रही है। बताते चलें कि रिपोर्ट मिलने के बाद अब जस्टिस वर्मा के पास सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से व्यक्तिगत मुलाकात का विकल्प भी खुला है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अध्यक्षता CGI खन्ना कर रहे हैं, जिनके साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। हालांकि अब जबकि CGI संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ
किसी भी कार्रवाई के लिए सीमित समय रह गया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है। और इस तरह भारत पाक तनाव और टैरिफ को लेकर छिड़े विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामान पर लगने वाले टैरिफ को ना के बराबर कर दिया है। ट्रंप के इस दावे ने चारों तरफ हलचल पैदा कर दी है और मोदी सरकार पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ट्रंप का ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अमेरिका के सामान पर लगने वाले टैरिफ को ना के बराबर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है और डील को लेकर अभी तक कोई भी फैसला होने की बात सामने नहीं आई। साथ ही ट्रंप ने प्रभावित वस्तुओं और क्षेत्रों के बारे में भी कोई विवरण साझा नहीं किया। ट्रंप के अलावा अमेरिका की ओर से इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी इसे लेकर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अमेरिका से इस तरह का बयान सामने आया है। मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किए हैं कि ये कब हुआ, इसके बारे में देश को बताया क्यों नहीं गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार से पूछा कि इससे भारत के उद्योग को जो नुकसान होगा, जो नौकरियां नष्ट होंगी, उसकी भरपाई कौन करेगा। दरअसल ये वाकई बड़ी बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उस वक्त सामने आया है जबकि टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को ये जानकारी है कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है और इस दौरान रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पर शून्य टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। ये टैरिफ भी रेसिप्रोकल बेसिस पर होंगे, जिसका मतलब है कि अमेरिका को भी भारत के लिए टैरिफ में छूट देनी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए भी लिमिट लगाई जाएंगी और निर्धारित क्वांटिटी तक टैरिफ की छूट होगी। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि भारत अपने टैरिफ को ना के बराबर करने पर राजी हो गया है, जो बड़ा मुद्दा है, जिस पर मोदी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए कुर्बानी दी जा रही है। फिलहाल इस पर भारत का क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।